4 दिसंबर को अल्लू अर्जुन की पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर हुई भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी। तब से लेकर अब तक इसके इर्द गिर्द बवाल थमता नहीं नजर आ रहा है। इस मामले पर ताजा अपडेट ये है कि अल्लू की जुबली हिल स्थित घर के बाहर तोड़फोड़ की गई है। आज तक पर छपी रिपोर्ट के मुताबिक उस्मानिया यूनिवर्सिटी जॉइंट एक्शन कमेटी के सदस्यों ने 22 दिसंबर की शाम अल्लू अर्जुन के घर पर विरोध प्रदर्शन किया और घर के बाहर रखे गमलों को तोड़ दिया। जेएसी के प्रदर्शनकारियों की मांग है कि अल्लू अर्जुन महिला के परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दें और परिवार को हर संभव मदद प्रदान करें। रिपोर्ट के मुताबिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए 8 लोगों को हिरासत में लिया है। इस घटना के दौरान अल्लू अर्जुन अपने घर पर मौजूद नहीं थे। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण में लेने के लिए सुरक्षा बढ़ा दी है और प्रदर्शनकारियों को शांत करने की कोशिश की है। आपको बता दें, पुष्पा 2 की स्क्रीनिंग पर भगदड़ को लेकर अल्लू लगातार आरोपों के घेरे में है। एआईएमआईएम नेता अकबरुद्दीन ओवैसी ने अल्लू पर इल्जाम लगाया है कि जब उन्हें थिएटर के बाहर बताया गया कि 2 बच्चे गिर गए हैं और एक महिला की मौत हो गई है, तो उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, ये फिल्म अब हिट होगी। दरअसल तेलंगाना के मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 21 दिसंबर को विधानसभा में बोल रहे थे। इसी बीच जब एआईएमआईएम के विधायक अकबरुद्दीन ओवैसी ने सीएम से पूछा कि क्या अल्लू अर्जुन के असंवेदनशील व्यवहार की रिपोर्ट सच है, तो इसके जवाब में रेवंत रेड्डी ने कहा, थिएटर के अंदर जाने और बाहर आने के लिए एक ही एंट्री और एग्जिट गेट थे, इसलिए पुलिस ने अल्लू अर्जुन को थिएटर आने से मना किया था। इसके बावजूद भी वो थिएटर आए और इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी गाड़ी के सनरूफ से निकलकर अपने हजारों फैंस को हाथ हिलाकर संबोधित भी किया, जबकि उनकी सिक्योरिटी में लगे तकरीबन 50 से 60 बाउंसर्स ने फैंस को धक्का भी दिया। इसी भगदड़ में पुलिस को महिला का मृत शरीर मिला, जो मरने के बाद भी अपने बच्चे के हाथ को थामे हुए थी। सीएम रेवंत रेड्डी ने सवाल करते हुए यह भी कहा कि आज उस बच्चे की मां मर चुकी है और वो बच्चा अस्पताल में भर्ती है। क्या अभिनेता अल्लू अर्जुन या फिल्म उद्योग के किसी अन्य व्यक्ति ने इस परिवार से मिलने की कोशिश की? सीएम के इस बयान पर अल्लू अर्जुन ने भी सफाई दी है। कहा है कि उनके चरित्र का हनन किया जा रहा है। उन्होंने क्या कहा, आइए सुनिए। I just want to say that 3 years of my life I've put into this film and it means everything to me, and I went to see this movie in the theater and I've been to the same theater 20-30 times in my life before, and there is also information that I've been very irresponsible going to the theater without any permission, which is not true at all. The theater has sought permission and I've been there, and right in front of my eyes there's police people who are clearing the way, so I was going by their direction. In fact, if there's no permission, they'll tell us that, sir, we don't have permission, please return back, and I'm a law-abiding citizen and I would have followed that. So nothing of that information was given to me. So I genuinely think there's nobody to be blamed, and I'm here not to blame anybody. I'm not here to be against any department or any political leader or individually or the government. No, not at all. I'm actually very thankful for the government because they've been very supportive to the film industry. There's a lot of misinformation, there's a lot of false allegation, and there's a lot of communication gaps and thinking that, and there are a lot of misquotations which I have not said. It is just to clear that I have not said anything like that. Please don't judge me. Please don't have character assassination on me. आपको बताते चले कि 4 दिसंबर की शाम को हैदराबाद के संध्या थिएटर्स में भगदड़ मच गई थी। अल्लू भी इस थिएटर में फिल्म देखने पहुंचे थे, जिसकी वजह से भारी भीड़ जमा हो गई, जो कि भगदड़ की वजह बन गई। भगदड़ में एक महिला की मौत हो गई थी और उसका 9 साल का बेटा घायल होने के बाद कोमा में है। महिला की मौत का आरोप उसके परिवार ने अल्लू पर लगाया है, जिस सिलसिले में 13 दिसंबर को उनको गिरफ्तार भी किया गया था। खैर, जेल में एक रात बिताने के बाद उनको बेल मिल गई थी। 14 दिसंबर को जेल से छूटने के बाद अल्लू अर्जुन जुबली हिल स्थित अपने घर पहुंचे थे। वहां मीडिया से बातचीत करने के दौरान उन्होंने कहा भी था कि मैं पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। जो हुआ उसके लिए हमें खेद है। जिस तरह से मुमकिन हो, मैं पीड़ित परिवार के साथ हूं। ये एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना थी। आपको बता दें, अल्लू अर्जुन को इस मामले में 4 हफ्तों के लिए अंतरिम जमानत मिली थी। हाईकोर्ट ने उन्हें 50,000 रुपए के निजी बॉन्ड जमा करने के आदेश दिए थे। इस खबर पर हमारी नजर बनी हुई है। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दिल ललन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया।